एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। तो दोस्तों एमसीएल फंडिंग के लिए अब एक व्यवस्था का निर्माण हो चुका है। अब ये व्यवस्था ही हमारी जो भी फंडिंग की जरूरत है उसको पूरा करेगी। हमारे सभी जो बायोफ्यूल प्रोजेक्ट है, एमकोल प्रोजेक्ट, एमसीएनजी प्रोजेक्ट, इसको पूरा करेगी। इसके अलावा जितने भी हमारे एमएसएस है जो इमीडिएटली शायद अभी बायोफ्यूल प्रोजेक्ट के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनके लिए अभी क्या बिजनेसेस कर सकते हैं उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था ये यंत्रणा करेगी। उसी के साथ साथ हमारे जितने भी एमवीपी है, जितने भी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लेवल पे हमें इमीडिएट बेसिस पे बिजनेस का निर्माण करना है। हमारे सभी लोगों के लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट का निर्माण करना है, और इन सब के लिए जो फंड की व्यवस्था है ये यंत्रणा करेगी। दोस्तों एक तो बात तय है कि ये यंत्रणा अभी फंडिंग का ऐसा काम करेगी आने वाले दिनों में भी कि हमें फंडिंग की अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि फंडिंग की व्यवस्था होने के बाद भी चाहे कुछ भी हो, लेकिन कभी भी हम अपने विजन, अपने मिशन, अपने कोर वैल्यूज उसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारे इमोशंस के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दोस्तों पिछले हफ्ते शनिवार को 18 तारीख को एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट, एक लैंडमार्क ऐसा इवेंट हुआ। पिछले हफ्ते शनिवार राजस्थान में हमारे देश के पहले टोरिफाइड एमकोल प्लांट का उद्घाटन हुआ। हमारे परिवार का राजस्थान की जो टीम है, जो माननीय श्री एन.जी. विजयवर्गीय साहब के नेतृत्व में काम कर रही है, वो सब टीम ने मिलके इस टोरिफाइड एमकोल प्लांट का उद्घाटन किया। अभी टोरिफाइड एमकोल प्लांट का मतलब क्या है? तो दोस्तों जो हमारा एमकोल है उसका एनरिचमेंट है, उसको और बेहतर करना है, एमकोल की कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ाना है, उसका मॉइस्चर और कम करना है। और ये सब वैसे ही होता है जैसे मूंगफली हम रोस्ट करते हैं। टोरिफिकेशन का अगर लिटरल मीनिंग अगर हम समझे तो रोस्टिंग है। जैसे सामान्य मूंगफली होती है और उसको फिर सोखने का रोस्ट करने के बाद, बुनाई करने के बाद वो जैसे होता है, तो उसे जैसे उसकी परिस्थिति बदलती है, फिजिकल चीजें बदलती है, वैसे ही हम अपने नॉर्मल एमकोल को बदल के उसको बेहतर इनरिच्ड ऐसा एमकोल करने वाले हैं, और वही है टोरिफिकेशन। दोस्तों भारत का ये पहला प्लांट है जो इतने बड़े स्केल में लग रहा है। इसकी कैपेसिटी 2 टन पर आवर है, यानी अगर 15 घंटे हम इस प्लांट को चलाते हैं तो 30 टन प्रतिदिन इसका आउटपुट रहेगा, और अगर 20 घंटा हम इसको चलाते हैं दिन का तो 40 टन प्रतिदिन ऐसे इसका आउटपुट रहेगा। दोस्तों पूरे राजस्थान की टीम को, राजस्थान के सभी हमारे एमएसएस, सभी हमारे उद्योजक, सभी हमारे परिवार से जो जुड़े हुए और जिन्होंने ये सब काम करके देखा, उनको मेरा शत शत प्रणाम। बहुत दिल से मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 2 सालों में हमें पता है कि इस फंडिंग को जो डिले हो रहा है उसकी वजह से कई सारी कठिनाइयां, कई सारी चैलेंजेस का मुकाबला हम सभी कर रहे हैं, और हम हमेशा प्रे कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि कहीं से जल्द इसका सोल्यूशन आए, इस फंडिंग का सोल्यूशन आए। लेकिन दोस्तों ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी कैसे अवसर का निर्माण हो सकता है ये करके दिखाया माननीय एनजी विजयवर्गीय के नेतृत्व में काम करने वाली ये राजस्थान की टीम। जब ये विलंब हो रहा था तो उन्होंने सोचा कि वो क्या कर सकते हैं, जिन रिसोर्सेज की अभाव से अगर ये काम नहीं पूरा हो रहा तो कैसे वो रिसोर्सेज अपने लेवल पे खड़े कर सकते हैं। विजयवर्गीय सर और उनकी पूरी टीम, उन्होंने एक होके अपने खुद के लेवल पे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस प्लान को, और इस प्लान के लिए पैसे खड़े किए। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ बायोकोल नहीं, उससे बेहतर प्लान कैसे बनाया जा सकता है, टोरिफिकेशन का इतना बड़ा, इतने बड़े स्केल पे कैसे किया जा सकता है, कौन सी टेक्नोलॉजी इंडिया में कौन बनाता है या बाहर कहीं से हम कैसे लेके आ सकते हैं, इन सभी के उस पे काम किया, और जो भी रिसोर्सेज चाहिए सभी रिसोर्सेज को खुद के लेवल पे तैयार किया और इस प्लान को पूरा किया। दोस्तों ये अनोखी कहानी है, ये अनोखा एग्जाम्पल उन्होंने तैयार किया है, और हम ये एग्जाम्पल हम सबको हमेशा प्रेरित करेगा, और सिर्फ हमको नहीं, आने वाले दिनों में कई सारे उद्योजकों को ये एग्जाम्पल प्रेरित करेगा। सब कुछ सही है, सब रिसोर्सेज अवेलेबल है, तब बिजनेस करना एक अलग बात है, लेकिन इतनी कठिनाई में, इतनी प्रॉब्लम में, इतनी परेशानियों में भी ये करके दिखाना, ये बहुत अलग है, और जब आप ये करते हैं ना, आप एक मिसाल बन जाते हो। दोस्तों इस सब पूरी कहानी में
उन्होंने ये एक ऐसी भी चीज की है कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक ऐसी पॉलिसी का निर्माण किया है कि जिस पॉलिसी के तहत हर कोई जो ये प्लान करना चाहेगा उसको विदाउट विदाउट कोलेट्रल एसबीआई ये पॉलिसी, ये फंडिंग या ये लोन करा के देगी। इस पॉलिसी का निर्माण भी यही टीम ने किया। तो देखिए ऐसी प्रॉब्लम की परिस्थिति में उन्होंने क्या करके दिखाया जो कितने सारे लोगों को इंस्पायर करेगा। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं माननीय एनजी विजयवर्गीय सर के। विजयवर्गीय सर कई सालों से बहुत क्लोजली एमसीएल से एसोसिएटेड, एमसीएल जैसे शुरुआती के दिनों से लेके हर एक स्टेप, हर एक लेवल पे उन्होंने एमसीएल का साथ दिया है। लेकिन आज हमने देखा कि उन्होंने सिर्फ साथ नहीं दिया, वो करके दिखाया है कि जो एमसीएल की फैमिली को हमेशा प्रेरित करेगी।